ओम नमः सिद्धम। ज्ञान सार का 25वां अष्टकम। पीछे चले निज राशि से ना, अग्र भी बढ़ता नहीं। निज वक्रता का भी कभी परित्याग वो करता नहीं। तीनों जगत का कर रहा ऐसी सदैव विडंबना। ऐसा परिग्रह रूप ग्रह है कौन नित्य विचारना। ऐसा परिग्रह रूप ग्रह है कौन नित्य विचारना। परिग्रह स्वरूपी ग्रह प्रवेशे आत्म में मुनिराज भी। उत्सूत्र भाषण धूल फेंके साक्षी सकल समाज भी। विकृति भरे बकवाद सागर ने परिग्रही मुनि बहे। परिग्रह से मुनि का हाल ये है दूसरों की क्या कहें। परिग्रह से मुनि का हाल ये है दूसरों की क्या कहें। तृण सम समझ कर सर्व परिग्रह को सदा जो छोड़ते हो, बाह्य या अंतर परिग्रह से सदा मुख मोड़ते। परिग्रह समक्ष रहे ऋषीश्वर उदासीन हृदय सदा। तीनों जगत उन साधु जन के चरण सेवे सर्वदा। तीनों जगत उन साधु जन के चरण सेवे सर्वदा। अंतर परिग्रह से हृदय यदि विकल है तो व्यर्थ है। नीट ग्रंथ केवल बाह्य है उसका परम क्या अर्थ है। ना सर्प केवल के चूली के त्याग से विष रहित हो। त्यों साधु भी वो है न जो अंतर परिग्रह सहित हो। त्यों साधु भी वो है न जो अंतर परिग्रह सहित हो। सरोवर भरा है नीर से पर पाल जो टूटे यदा। पानी सकल बह जाए फिर एक बूंद भी न रहे तदा। परित्याग करते परिग्रह का सर्वथा त्यों साधु जब। परित्याग करते ही मुनि पल में विनाशे पाप सब। परित्याग करते ही मुनि पल में विनाशे पाप सब। छोड़ा जिन्होंने पुत्र नारी को ममता से रहित। मुख मोड़ जग परिग्रह से साधे आत्म को निज बल सहित। वे ज्ञान में ही रत रहे निज भान में ही सर्वदा। योगी परम उनको न बंधन पुद्गलों का सर्वथा। योगी परम उनको न बंधन पुद्गलों का सर्वथा। सद्ज्ञान दीपक रूप मुनि अप्रमत्त होता सर्वदा। विरहित पवन के स्थान जैसे स्थिर बने रहते सदा। चारित्र में सहयोग है तो पास होते उपकरण। फिर भी परिग्रह रहित ही है परम स्थिर वे साधुगण।
फिर भी परिग्रह रहित ही है परम स्थिर वे साधुगण। मति पर लगा जिनके पटल अति मूर्छना का वे कहें, सारा जगत ही है परिग्रह इन विचारों में बहे। लेकिन रहित जो मूर्छना से भाव उनके यों जगे, सारा जगत परिग्रह रहित ही साधुओं को यूं लगे। सारा जगत परिग्रह रहित ही साधुओं को यूं लगे। 26वां अष्टकम अनुभव। संध्या अलग है दिवस से भी, अलग है निशि से भी वह। श्रुत ज्ञान से कैवल्य से भी अलग अनुभव ज्ञान कह। कैवल्य ज्ञान स्वरूप रवि के अरुण उदय समान है। पंडित जनों से दृष्ट ऐसा परम अनुभव ज्ञान है। पंडित जनों से दृष्ट ऐसा परम अनुभव ज्ञान है। सब शास्त्र आगम जगत के दिशि मात्र का सूचन करे। क्या सत्य क्या झूठ है ये तत्व सारे उच्चरे। पर पार पारा वार भव से परम अनुभव ही करे। अनुभूति रस ही आत्म में शिव हर्ष का झरना झरे। अनुभूति रस ही आत्म में शिव हर्ष का झरना झरे। नहीं जान सकते इंद्रियों से ऐसी अनुपम आत्मा। शास्त्रों की युक्ति से भी जानी जा सके ना आत्मा। पंडित सकल कहते हैं कि तुमको प्राप्त करना आत्मा। अनुभव बिना ना जान सकते ब्रह्म रूपी आत्मा। अनुभव बिना ना जान सकते ब्रह्म रूपी आत्मा। जो है अतीन्द्रिय तत्व उनका युक्तियों से ज्ञान हो। इतने समय में पंडितों को फिर कभी का भान हो। निर्णय कभी का कर लिया होता कि आत्मा चीज क्या। अनुभव बिना ना जान सकते पेड़ क्या है बीज क्या। अनुभव बिना ना जान सकते पेड़ क्या है बीज क्या। ये शास्त्र आगम सकल जो मधु स्वाद पूरित क्षीर है। उसमें चलाते कल्पना का चमच कई मति वीर हैं। अनुभव स्वरूपी जीभ से आस्वाद बिरले ही करे। अनुभव सदा ही मुख्य है उससे ही भव सागर तरे। अनुभव सदा ही मुख्य है उससे ही भव सागर तरे। मन लिपिमयी या वांगमयी दृष्टि से आत्म दिखे नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव से मुनि साक्षात्कार करे सही। निर्द्वंद अनुभव के बिना निर्द्वंद ब्रह्म दिखे नहीं। अनुभव बिना निज रूप को नर प्राप्त करता है नहीं। अनुभव बिना निज रूप को नर प्राप्त करता है नहीं।
अनुभव दशा है मोह विरहित, गाढ़ निद्रा है नहीं। अनुभव दशा है कल्पना का, शिल्प भी चलता नहीं। इसलिए स्वप्न भी है ना, जागृति फिर क्या दशा। निद्रा न जागृति स्वप्न है, अनुभव परम चौथी दशा। निद्रा न जागृति स्वप्न है, अनुभव परम चौथी दशा। मुनि शास्त्र रूपी दृष्टि से सब ब्रह्म को है जानता, और दृष्टि अनुभव से परम निज आत्म को पहचानता। निज के परम आलोक से ही आत्म जाना जा सके। अनुभव तिमिर हर से ही योगी आत्म अमृत पा सके। अनुभव तिमिर हर से ही योगी आत्म अमृत पा सके। 27वां अष्टकम योग। जो आत्मा को मोक्ष के सह जोड़ता वह योग है। आचार इस कारण धर्म के सब कहाते योग हैं। है स्थान वर्ण तथा रथ एकाग्रता आलंबनम। ये भेद पांचों योग के सुविशेष शास्त्र विवेचनम। ये भेद पांचों योग के सुविशेष शास्त्र विवेचनम। पांचों प्रकारों में कहे दो, कर्म है त्रय ज्ञान है। निश्चित रहे उनमें सकल आदेश वीर्तिवान है। पर जीव जो है मात्र सम्यक दृष्टि उनमें योग भी। अपूर्ण बंधक में भी केवल बीज रूपी हो सभी। अपूर्ण बंधक में भी केवल बीज रूपी हो सभी। इच्छा प्रवृत्ति स्थैर्य सिद्धि भेद चारों ही कहा। सब योग के ये भेद होते मर्म शास्त्रों का लहा। इनमें कृपा निर्वेद और संवेग प्रश्नोत्पत्ति है। यों भेद कुल 80 बने ये शास्त्र की विज्ञप्ति है। यों भेद कुल 80 बने ये शास्त्र की विज्ञप्ति है। योगी कथा में प्रीति धरना यही इच्छा योग है। वर यत्न से पालन करो यह शुभ प्रवृत्ति योग है। अतिचार भय के त्याग को स्थिर योग शास्त्रों में कहा। पर अर्थ की हो सिद्धि सिद्धि योग उसके मन बहा। पर अर्थ की हो सिद्धि सिद्धि योग उसके मन बहा। जिन चैत्य वंदन आदि शुभ अनुष्ठान में सुमिरण करें। वर अर्थ आलंबन स्मरण कल्याण शुभ मन में भरें। निज स्थान में हो वर्ण में शुभ यत्न शुभ एकाग्रता। उन योगी जन को प्राप्त हो कल्याण का स्थायी पता। उन योगी जन को प्राप्त हो कल्याण का स्थायी पता। आलंबन के भेद दो रूपी अरूपी हैं कहें।
उत्कृष्ट होता अनालंबन योग जो योगी लहे। है जो अरूपी सिद्ध उनके गुणों में तल्लीन हो। योगी परम उसके हृदय में बजे शिव पद बीन हो। योगी परम उसके हृदय में बजे शिव पद बीन हो। है प्रीति भक्ति वचन असंग प्रकार चार विवेचना। ये स्थान आदिक योग में है भेद तत्व विचारणा। इस योग से क्रमशः अयोग स्वरूप योग मिले तदा। मिलता परम पद मोक्ष तब निज में मगन रहता सदा। मिलता परम पद मोक्ष तब निज में मगन रहता सदा। जो स्थान आदिक योग से है युक्त भी यदि ना पढ़े। नए तीर्थ का विच्छेद हो फिर कौन पथ पर हम बढ़ें। पर पूर्व के गीतार्थ आचार्यों ने सूत्रों में कहा। उन योग विरहित को पढ़ाने में महादूषण कहा। उन योग विरहित को पढ़ाने में महादूषण कहा। ओम नमः सिद्धम।